गीता की 11 बातें आपकी जिंदगी बदल देंगी। गीता के सिर्फ इन रहस्यों को जान लेने मात्र से ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा कहा जाता है, भागवत गीता किसी एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती पर रहने वाले हर एक व्यक्ति को पढ़नी व सुननी चाहिए। व्यर्थ की चिंता छोड़कर वर्तमान पर ध्यान दो। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किसी से व्यर्थ ही क्यों डरते हो? कौन है जो तुम्हें आज मार सकता है? आत्मा न तो पैदा होती है और न ही कभी मरती है। ये कि जो हुआ है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मैं तुम बीते हुए कल को लेके पश्चाताप करो और न ही तुम्हें भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत है। वर्तमान में चल रहे अपने कर्मों पर ध्यान दो। नंबर 2, क्यों स्वयं पर विश्वास जरूरी है? मनुष्य अपने विश्वास से ही बनता है। वो वैसा विश्वास खुद पर करता है वैसा ही वह बन जाता है। खुद पर हमेशा संदेह करने वाला व्यक्ति ना तो इस जीवन में खुश रहता है न ही अपने दूसरे जीवन में। जो व्यक्ति किसी भी देवी देवता का पूजन बड़े ही विश्वास के साथ करता है तो भगवान स्वयं ही उस व्यक्ति के हृदय में उसी देवी देवता का विश्वास दृढ़ कर देते हैं। तीसरा है क्रोध का त्याग। क्रोध आ जाने से मनुष्य की बुद्धि मर जाती है, जिससे उसकी सोचने विचारने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, जिस कारण से वो स्वयं का ही अहित कर बैठता है और क्रोध के वश में आकर गलत निर्णय ले लेता है। नंबर 4 है आत्मा अजर अमर क्यों है? आत्मा को न ही कोई अस्त्र से और न कोई अस्त्र शस्त्र से काट सकता है, न अग्नि उसे जला सकती है और ना जल उसे गीला कर सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। जो लोग इस चीज में विश्वास रखते हैं कि सिर्फ शरीर ही मरता है, आत्मा नहीं, जो मर गया असल में वो मेरा था ही नहीं। इस मृत्यु लोक यानी धरती पर सब अपना अपना रोल निभाने के लिए आते हैं। जिसको जितना रोल मिलता है, जितने समय के लिए, वो उतना ही काम करता है और अब वो वही ही जन्म लेगा। ऐसा ही व्यक्ति सच्चा मार्ग ढूंढने में सफल रहता है। नंबर 5 है कर्मवान बनो और कर्म करो। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, परंतु कर्म के फलों पर नहीं। इसलिए कर्म को कर्म की तरह करते रहो। फल में क्या मिलेगा ये सोचकर कभी भी कर्म मत करो। जिस काम को करने में तुम्हारी आसक्ति हो उस काम को बड़े ही निष्ठावान होकर करते रहो, क्योंकि ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ लिप्त नहीं होता। कर्मों को कुशलता से करने वाला कर्मयोगी बनता है। नंबर 6 नरक के द्वार। श्री कृष्ण के अनुसार 3 चीजें हर मनुष्य के लिए वह विनाशकारी मानी गई हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। ये तीनों चीजें अतम विनाशकारी हैं, जो अच्छे से अच्छे व्यक्ति का भी सर्वनाश कर देती हैं। अतः इन तीनों का त्याग ही कर देना चाहिए। नंबर 7 है मृत्यु से बढ़कर मृत्यु का भय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मृत्यु तो निश्चित है। जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना स्वाभाविक है और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। कोई मर जाता है तो तुम रोते क्यों हो? तुम क्या लाए थे इस संसार में जो तुमने खो दिया? इस बात का शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और अपने कर्मों के अनुसार ही भोग भोगता है और जिसके बाद अपना शरीर त्याग देता है, जो एक अटल सत्य है। उसे स्वीकार करना चाहिए। प्राणी के जन्म से पहले और जन्म के बाद बिना शरीर का होता है। बीच में कुछ समय के लिए ही वह शरीर के रूप में देखा जाता है। कोई भी अमर होकर पैदा नहीं होता। कोई भी जल्दी मर जाता है तो कोई देर से मरता है। इसलिए मृत्यु का भय मत पालो। मरना तो एक दिन सभी को ही है। नंबर 8 है परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे तुम मृत्यु समझकर रोते हो, असल में तो वो ही जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो तो दूसरे ही क्षण में तुम कंगाल हो जाते हो। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया सब मन से मिटा दो, फिर सब कुछ तुम्हारा ही है और तुम सबकी हो। ठीक उसी तरह से मनुष्य को वस्त्र बदलने की नहीं, अपने हृदय को बदलने की आवश्यकता है। नंबर 9 धर्म की शरण में रहो। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को समझना चाहिए कि उसके भगवान के सिवाय उसका और कोई नहीं है। जिस तरह आग का धर्म है जलना, पानी का कर्म है गलना
और बर्फ का काम है ठंडा रखना, ठीक उसी तरह से हवा का काम भी है सुखाना, और मानव का धर्म है मानवता का पालन करना। उसी तरह से सत्संग करने से भगवान मिलते हैं, जिससे ये लोग तथा परलोक दोनों सुधरते हैं, और कुसंग करने से ठीक उसी के विपरीत फल की प्राप्ति होती है। इसलिए श्री कृष्ण ने धर्म की शरण में रहने को कहा है। नंबर 10, कौन अपना है? गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे ना जाने कितने जन्म हो चुके हैं। तू जिसे आज तक अपना समझता था वह पूर्व जन्म में तेरा था ही नहीं और अब तेरा है, परंतु मुझे उन सभी जन्मों के बारे में याद है, परंतु तू उन्हें जानता नहीं है। ठीक उसी तरह से दुर्योधन ने भी अपनापन दिखाते हुए श्री कृष्ण के लिए 56 भोग बनाए, परंतु उन्होंने उसका त्याग करके विदुर के घर सादा भोजन ही किया था। नंबर 11, श्री कृष्ण कहते हैं आनंद मनुष्य के भीतर ही मौजूद है, परंतु वह उसे बाहर स्त्री सुख, संतान सुख, धन सुख में ढूंढता फिरता है। और ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भगवान के साथ प्रेम और भक्ति शरीर से नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए, क्योंकि प्रेम ही प्रभु को बंधन में बांधता है और वो ही सर्वस्व का पार ले जाता है। दोस्तों, ये थे गीता के ऐसे 11 रहस्य जो मनुष्य के जीवन को बदलने में सक्षम है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।